Good morning, students. In previous class, we read our 30th chapter of civics, government at the center. Okay, we read about Lok Sabha, Rajya Sabha, composition of legislative. Today we read about law making procedure कि नियम बनाने की क्या प्रक्रिया होती है. पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ मेकिंग इन ए कंट्री, कि जो संसद होती है वो किसी राज्य के अंदर कानून बनाने की जिम्मेवार होती है. लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए बिल, और लॉ जो होते हैं उनको जब हम संसद के अंदर रखते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के अंदर रखते हैं, तो उनको एक बिल के रूप में रखते हैं. द टू टाइप्स ऑफ बिल्स, कि बिल कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है मनी बिल, जो आर्थिक बिल होता है. मनी बिल आर दोज बिल्स विच आर रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ द कंट्री, कि मनी बिल वो बिल होते हैं जो किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं. ओके, या वित्त से जुड़े हुए होते हैं, पैसे से जुड़े हुए होते हैं. पैसे से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, बजट पास करना या किसी को सैलरी देना, ये सारे फाइनेंस के अंदर ही आते हैं. इट इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, और इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है? केवल लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है. इफ राज्यसभा नॉट पास्ड इट, यदि राज्यसभा इसको पास नहीं करती है इन 14 डेज, 14 दिनों में, इट नेचुरली पास्ड, ये अपने आप ही पास हो जाता है. एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल, और प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है. कि ये जो मनी बिल होता है इसको केवल लोकसभा के अंदर ही पास होना जरूरी होता है. अगर राज्यसभा इसको पास नहीं भी करती है 14 डेज के अंदर, तो ये खुद पास हो जाता है. राज्यसभा का इसके अंदर कोई रोल नहीं होता. अब है ऑर्डिनरी बिल. ऑर्डिनरी बिल इट इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउसेज, कि इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है. पहले ये नहीं है कि इसको लोकसभा में ही कराना है या राज्यसभा में ही कराना है. एंड डिस्कस देन, और फिर इसके ऊपर उस पहले हाउस में डिस्कस होता है. देन इट सेंड टू अदर हाउस, और फिर उसके बाद इसको दूसरे हाउस में भेजा जाता है. इट मस्ट बी पास्ड इन बोथ हाउस, और इसको दोनों हाउसेज में पास होना जरूरी होता है. इफ बिल्स आर नॉट रिसोल्व विद इन 6 months, यदि बिल 6 महीने के अंदर पारित नहीं होता है, पास नहीं होता है, ए डेडलॉक इज क्रिएटेड, तो एक डेडलॉक घोषित हो जाता है. वो मतलब मीन्स इस बिल पे रोक लगा दी जाती है. आफ्टर डेडलॉक द प्रेसिडेंट कॉल्स ए जॉइंट सेशन, और इस गतिरोध के बाद या इस जो विराम लगाया जाता है इस बिल के ऊपर, उसके बाद प्रेसिडेंट जो होता है वो एक जॉइंट सेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा का, और इसके अंदर जो डिप्टी स्पीकर होता है वो इसको अटेंड करता है, प्रिसाइड करता है उसकी मीटिंग को. द मेंबर्स वोट ऑन बिल, जो मेंबर होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो इस बिल के ऊपर वोटिंग करते हैं. एंड अडॉप्ट ए डिसीजन टेकन हेयर, और उस डिसीजन को अपनाते हैं, उस निर्णय को अपनाते हैं जो यहाँ पे लिया गया है. देन इट सेंड टू प्रेसिडेंट फॉर साइन, और फिर इसको प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेज दिया जाता है. इफ ही रिफ्यूज टू साइन इट सेंड टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, कि अगर प्रेसिडेंट इसको रिफ्यूज कर देता है साइन करने के लिए, तो ये संसद के पास वापस से विचार विमर्श के लिए भेज दिया जाता है. इट पास्ड अगेन एंड सेंड टू प्रेसिडेंट, और ये दोबारा पास होता है और फिर इसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. ही सी बाउंड टू गिव हिज एसेंट, और अब राष्ट्रपति बाउंड होता है इस बिल को मंजूरी देने के लिए, इस बिल के ऊपर साइन करने के लिए. अब है कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, की जो कार्य, अभी तक हमने कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव पढ़ा, विधायिका का कंपोजिशन निर्माण कैसे होता है वो पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि जो कार्यपालिका होती है उसका निर्माण कैसे होता है केंद्र के अंदर. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, कि प्रेसिडेंट कौन होता है? हेड होता है कंट्री का. ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम, और ये किसकी एडवाइस के, किसकी सलाह के ऊपर काम करता है? पीएम, प्रधानमंत्री की पे, और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उसकी सलाह पे काम करता है. क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे काम करता है, और जो प्रेसिडेंट है वो पीएम की सलाह पे काम करता है.
तो प्रेसिडेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर की सलाह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चुनाव भी करता है, उनको उनके जो पोस्ट होती है वो भी अलॉट करता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर भी है सभी जो रक्षा बल हैं, जैसे चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो या चाहे आर्मी हो, और भारत का प्रथम नागरिक भी है। टर्म फॉर प्रेसिडेंट 5 ईयर्स की जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। इलेक्टेड बाय मेंबर्स, और इसको चुना जाता है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा, और विधानसभा होती है जो स्टेट्स के अंदर उनके मेंबर द्वारा, या हम उनको एमएलए भी बोल सकते हैं, क्योंकि विधानसभा जो लोअर हाउस है स्टेट्स का, उसके अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और उन्हीं को एमएलए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और क्वालिफिकेशंस जो होती हैं वो सेम एज मेंबर ऑफ लोकसभा होती हैं कि वो भारत का नागरिक हो, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हो, साउंड माइंड हो, नॉट ए बैंकरप्ट हो, और किसी भी अपराध में लिप्त नहीं हो। I hope students you understand these topics very well, and now we do our short question answer of this chapter. Our first short question is, what are the criteria for the person to become the member of the Rajya Sabha? कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए या क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, क्या क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं एक व्यक्ति के लिए। तो आंसर है ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड हो, ऑफ साउंड माइंड हो, मतलब पागल नहीं हो, सही हो, नॉट ए बैंकरप्ट, और दिवालिया नहीं हो। ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का क्या रोल है। तो अभी हमने रीड किया था प्रेसिडेंट का क्या रोल है। तो अपना आंसर है प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री, फर्स्ट पॉइंट। ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि वो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर काम करता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स, कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्स का, एंड इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और भारत का प्रथम नागरिक भी है। दिस इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड क्वेश्चन। आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, कि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट है। ही शी इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये एक लिंक होता है, एक मतलब कड़ी होता है राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनके बीच में। ही शी इज ऑल्सो द मेन कोऑर्डिनेटर इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, और ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करते हैं, मतलब जो भी मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं वो काम सही ढंग से कर भी रहे हैं या किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी देखरेख कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। तो ये सारे रोल है प्राइम मिनिस्टर के। अब है अपना फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी एमपीज आर इन लोकसभा, की लोकसभा के अंदर कितने एमपी हैं। तो कितने एमपी हैं लोकसभा के अंदर? 543 डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के द्वारा, और 2 को जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट करता है। ओके, अब है हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो 250 होते हैं। अब अपना 6th क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के कौन कौन से हाउसेज हैं? लोकसभा एंड राज्यसभा, ये 2 हाउसेज हैं। Okay students, I hope you understand the topics of chapter and question answer very well. Okay, we read our remaining topics of chapter in next class and do our long question answer. Okay, thank you.